उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े हुए कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अहम बात ये रही कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य सरकार ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है, जिससे सुरक्षा बलों और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव झलका। बैठक में प्रदेश में आधुनिक सीड पार्क की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। ये पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा और इसे लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देना होगा। योगी ने कैबिनेट में जो है इन प्रस्ताव पर जो है मुहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव, जो कि योगी कैबिनेट में रखा गया था। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क को स्थापित करना, इसको मंजूरी दी गई है। अमृत योजना में निकाय को जो है कम देना होगा अंश, साथ ही 15% निकाय को देना होता है, अब तक घटा करके 8% तक इसे कर दिया गया। कैबिनेट ने दुग्ध नीति में बदलाव का जो बड़ा फैसला है वो लिया है। दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी मिली है। रायबरेली सीमेंट फैक्ट्री को ओपीसी पर भी सब्सिडी अब मिलेगी। आरसीसीपीएल रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 1500 आबादी वाली ग्राम पंचायत को भी राहत मिली है। ग्राम सभाओं की बैठकों में होने वाले खर्चे के फंड को मंजूरी मिली। पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पायलट और को पायलट का मानदेय भी जो है वो बढ़ा है। कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव पास किया है और इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को बधाई दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी शक्ति, एकात्मकता और देश की रक्षा के सामूहिक संकल्प का एक प्रमाण है। ये तभी संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट ने सेना को खुली छूट दी। निश्चित रूप से भारत की सेना ने पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ाया है भारत का, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। अपने नेतृत्व को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने जिस समझबूझ से काम लिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर भी किया, और जिस प्रकार से पहलगांव की घटना हुई उसकी जितना निंदा की जाए कम है, लेकिन भारत के शौर्य का, भारत की सूझबूझ का, हमारे नेतृत्व का, हमारी सेना का ने जो पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। योगी कैबिनेट ने 10 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसमें प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। पहला पार्क लखनऊ के अटारी में बनाया जाएगा। सीड पार्क बनने से 2100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश के 5 शहरों में 2000 करोड़ की लागत से 5 फैक्ट्रियां खुलेंगी। इन शहरों में प्रयागराज, हापुड़, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और मुजफ्फरनगर भी शामिल है। 5 शहरों में 5 फैक्ट्रियां बनने वाली है। प्रयागराज में जेके सीमेंट लिमिटेड 450 करोड़ रुपए में सीमेंट प्लांट लगाने वाली है। मुजफ्फरनगर में सिल्वर्टन पल्प एंड पेयर लिमिटेड 403 करोड़ के प्लांट्स लगाएगी। हापुड़ में मून बेवरेज लिमिटेड 469 करोड़ के बेवरेज प्लांट को लगाने वाली है। लखीमपुर खीरी में ग्लोबस स्प्रिट्स लिमिटेड 399 करोड़ की लागत से ये प्लांट लगाने वाली है। बिजनौर में चांदपुर एंटरप्राइजेस 273.9 करोड़ की लागत से प्लांट लगाने वाली है। इसके साथ ही कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन विभाग में संविदा पर कार्यरत पायलट और को पायलट के मानदेय पर 7वें वेतनमान की सिफारिशों को लागू करते हुए वृद्धि की। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि निजी एयरलाइंस कंपनियां पायलट को वेतन बहुत ज्यादा दे रही है। उत्तर प्रदेश में मानदेय कम होने के कारण पायलट छोड़ करके निजी कंपनियों में जा रहे हैं और इससे सरकार के सामने पायलट की कमी की समस्या हो रही है। पायलट का मानदेय बढ़ाने से अब इस समस्या का समाधान आराम से हो पाएगा। पायलट और को पायलट का जो मानदेय है वो बढ़ा है। पायलट इन कमान की जो रेंज है वो 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक की कर दी गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में इसे बढ़ा करके 5 से 10 लाख रुपए किया गया है। को पायलट की रेंज 1.25 यानी 1,25,000 रुपए से 6 लाख रुपए किए गए। इसे बढ़ा करके 3 लाख से 7 लाख रुपए तक अब कर दिया गया है। वर्तमान में पायलट की सैलरी में 10% तक का इजाफा देखा गया है और विमानन अभियंता की जो सैलरी होगी वो 1.5 लाख से 2.5 लाख है। कैबिनेट में इसे बढ़ाकर 3 से 5 लाख रुपए अभी फिलहाल किया गया है। टेक्निकल कर्मचारियों में गैर तकनीकी कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ा दी गई है। सरकार को इससे तकरीबन 5 करोड़ 77 लाख रुपए का साल में अधिक खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश में अभी 18 पायलट, 9 विमानन अभियंता, 81 गैर तकनीकी कर्मचारी काम करते हैं।
एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 21 कर्मचारी काम करते हैं। वहीं कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त करने का काम किया है। हम सभी कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना को, उनके शौर्य और उनके जज्बे को हम प्रणाम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है, और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं ने ये दिखा दिया है दुनिया के सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति उत्सित भावना रखते हैं कि भारत के जामात सेना के सिपाही अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनका सफाया निश्चित है, उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया गया है। इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता है उसे छोड़ता भी नहीं है। और भारत की तकनीक, भारत की श्रेष्ठतम सेना का आज सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सटीक हमला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अभूतपूर्व हौसला साहस के साथ आज एक साबित हुआ कि पाकिस्तान का कोई कोना भारत के निशाने से बाहर नहीं हो सकता। और यह संदेश दे दिया है कि भारत आतंकवादियों को और आतंकवादी के आकाओं को अब किसी भी कीमत पर न बर्दाश्त करेगा और न उन्हें झेलेगा। कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्रिपरिषद भारतीय सेना के शौर्य, साहस और प्रतिबद्धता को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। भारत आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की तकनीक, भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना की बड़ी ताकत। हम पूरे देश में तिरंगा यात्रा को आयोजित करके हमारी सेना के शौर्य और तकनीक को प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें आज पूरा देश धन्यवाद दे रहा है।